Okay, class, let's go for the next, that is the nature of management. Okay, so nature of management means what is the nature of the management. Okay, now the nature of management is of three types. Management is an art, management as a science, and management as a profession. आई एम रिपीटिंग, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस भी है, एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है. कैसे है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. लेट अस गो फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज द मैनेजमेंट एज एन आर्ट. ठीक है, मैनेजमेंट एंड एज आर्ट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. ठीक है, मैनेजमेंट जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वो डायनामिक होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को चेंज कर सकता है, लेकिन एग्जिस्टेंट थियोरेटिकल नॉलेज को भी उसको लेके चलना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इन योर बुक द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन. क्लियर है. अब डायनामिक सिचुएशन क्या हुआ? डायनामिक सिचुएशन ये हुआ कि आपकी ऑफलाइन क्लास न चलने के बजाय ऑनलाइन क्लास चल रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मैनेजमेंट का डेफिनेशन चेंज कर देंगे, है ना. तो जो थियोरेटिकल नॉलेज है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैनेजमेंट का जो भी डेफिनेशन दिया हुआ है वो वही डेफिनेशन होगा, चाहे आपको पढ़ाया जाए, किसी को भी पढ़ाया जाए, ऑफलाइन पढ़ाया जाए, ऑनलाइन पढ़ाया जाए, वो चेंज नहीं हो सकता. आर्ट मीन्स चेंज ना होना, साइंस मतलब चेंज होना एक्सपेरिमेंट के हिसाब से. आर्ट मीन्स कोई चेंजेस ना होना. मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, चाहे वो सिचुएशन कुछ भी हो. और साइंस मीन्स वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी, जितना जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके हिसाब से चेंजेस होता चला जाएगा. सो हम फिलहाल आर्ट में हैं. आर्ट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज मीन्स हमको एक ही जो थियोरेटिकल नॉलेज दिया है दैट वी हैव टू कंटिन्यू, वही हमको लेके चलना पड़ेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. नंबर 2, पर्सनलाइज एप्लीकेशन. अच्छा, ईच एंड एवरी डेफिनेशन इज गिवन बाय द पर्टिकुलर पर्सन. ऐसा भी नहीं है कि मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो हम उसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि अलग अलग पर्सन ने अलग अलग डेफिनेशन भी दिया है ना. मैनेजमेंट के कई डेफिनेशन हैं. हाँ, वो फिक्स हो चुके हैं, वो आर्ट हो चुका है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास वैरायटी ऑफ डेफिनेशन है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दिया है. सो दैट्स वाई पर्सनलाइज एप्लीकेशन. नंबर 3, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, है ना. ऐसे ही किसी ने नहीं दे दिया है कोई भी डेफिनेशन. ये नहीं कि चलते फिरते हाँ लिख देते हैं कि मैनेजमेंट ऐसा है, मैनेजमेंट वैसा है. जैसा हम लोगों ने एक पढ़ा है कि मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. दूसरे से काम करा लेना ही सबसे बेस्ट मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर वे से, है ना. तो वो ऐसे ही नहीं बना दिया गया. कैसे उसको जिसने भी लिखा है, जो उसको लिखा है कुंज ने प्रॉपर प्रैक्टिस की होगी, प्रॉपर उसको चेक किया होगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तभी वो डेफिनेशन दिया हुआ है. क्लियर है. तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट. जैसे आप लोगों देखिए उसमें डांस में, है ना, डांस में नहीं, उसमें देखिए आर्ट, उसमें ड्राइंग में क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक अगर आपको कुछ दे दिया जाए एक भाई कोई भी ड्राइंग बनाओ, तो क्या बनाओगे? सीनरी बनाओगे, बस वही सीनरी ही एक आती है. सो दैट इज द आर्ट. वो हमारे माइंड में बैठ चुकी है, वो है ना. वही माउंटेन, वही सन, वही एक दो जो है क्रो होंगे, वही वेल होगा, 2-3 पेड़ होंगे, 2-3 लोग होंगे, वही सब बनेगा सेम. तो वो आर्ट है, वो हमारे माइंड में बैठ चुका है. कैसे बैठ चुका है? क्योंकि हम उसी को देखते चले आ रहे हैं. किसी भी क्लास में चले जाओ सीनरी जरूर होगी. ठीक है. पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, हमने खुद उसको कई बार बनाया है, इसलिए हमारे माइंड में वो बैठ चुका है. ऐसा नहीं कि हम दूसरी ड्राइंग नहीं बना सकते या कुछ बनाया नहीं है, और बहुत कुछ बनाया, लेकिन उसी को हमने कई बार बनाया है, इसलिए वो हमारे माइंड में क्या कर चुका है, बैठ चुका है. और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि हम उसी को क्रिएट कर पाएंगे. उसमें बहुत सारे कलर्स फील कर सकते हैं, जैसे माउंटेन का ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. और कुछ भी बनाएंगे तो उसमें एक ही कलर, 2 ही कलर जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं बनाना चाहते हैं. सो मेकिंग ऑफ दैट सीनरी इज एन आर्ट. नाउ इट इज़ अ साइंस ऑल्सो. हाँ, मेकिंग ऑफ सीनरी इज अ साइंस ऑल्सो. वो साइंस भी हो सकता है, क्योंकि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, और अगर हम 30 स्टूडेंट्स की सीनरी देखने चलें तो सबकी अलग अलग होगी.
क्रो सब में होगा, माउंटेन सब में होगा, सन सब में होगा, है ना, ट्री सब में होंगे, लेकिन सबके ट्री का शेप साइज अलग होगा। क्यों? क्यों? सब लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपना अपना एक्सपेरिमेंट लगाएंगे कि इस बार सन को इस तरफ से ना लाके इस तरफ से लाके देखें, ऑरेंज करके ना करके येलो करके देखें, रेड ना करके जो है वो लाइट ब्लू कलर या लाइट ऑरेंज कलर डाल के देखें। तो ये सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, लेकिन बनेगी वही सीनरी। सो दैट इज द आर्ट। क्लियर? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट को सेम टू सेम यूज़ करनी पड़ेंगी, चाहे कितना भी डायनामिक सिचुएशन आ जाए। क्लियर? नाउ मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस भी है। कैसे है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके पास इतना नॉलेज है ना, कि वो चेंजेस कर सकता है। अब आप कहेंगे अभी कि मैम हमने यहाँ कहा कि चेंज नहीं कर सकते, फिर यहाँ कह रहे हैं कि उसके पास इतना नॉलेज है कि वो चेंजेस कर सकता है। देखो ध्यान से सुना, मैंने बिल्कुल कहा कि यहाँ वो चेंजेस नहीं कर सकता। कोई भी थियरी चेंज नहीं हो सकती, कोई भी डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास इतना नॉलेज है कि वो जो यहाँ पे 100 थियरी है, 100 डेफिनेशन है, उसमें से कोई एक अडॉप्ट करे जो कि उसके एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने में प्रॉपर हो। जैसे 100 डेफिनेशन है, लेकिन हम एक डेफिनेशन उठा के ले आए कि बच्चों ये वाला डेफिनेशन लर्न कर लेना। क्यों? क्योंकि ये इजी पड़ेगा टू लर्न। आर यू गेटिंग? सो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स साइंस है तो उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आर्ट में नॉलेज नहीं होता, साइंस में बहुत नॉलेज होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो आर्ट मीन्स एक ही चीज़ कंटिन्यूसली करते रहना। आर्ट मीन्स एक ही चीज़ कंटिन्यूसली करते रहना, मतलब क्लास में जितने बच्चों ने सीनरी बनाई वो एज अ आर्ट चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने कुछ और क्रिएटिविटी कर दी तो वो एज अ साइंस चल रहा है ना। तो ये सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस की क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, साइंस के पास नॉलेज ज़्यादा है। आर्ट के पास नॉलेज नहीं है, आर्ट के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन साइंस के पास नॉलेज है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है? आर्ट के पास एक्सपीरियंस है। जैसे आप लोग अगर डांस की बात हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने याद कर रखा है कि भरतनाट्यम है, कथक है, और ये जो भी है भांगड़ा है, गुजरात का डांडिया है, गरबा है, ये सब आर्ट है। हमने याद कर रखा है कि हाँ भाई ये सब डांसेस हैं, ये सब फिक्स हैं, ये सब आर्ट है। साइंस क्या है? देखिए अभी आजकल जो टीवी में आप लोग देख रहे हो कि नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं डांस वगैरह के, उसी गरबा को बहुत और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया, और उसमें पता नहीं क्या अलग अलग से हिप हॉप वगैरह सब डाल के है ना, अलग अलग टाइप के डांसेस वगैरह डाल के, अलग अलग टाइप के स्टेप्स डाल के और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो ये साइंस हो गया। समझ में? आर्ट मीन्स हम वही चीज़ लेके चल रहे हैं, साइंस मीन्स उसमें और ढेर सारी क्रिएटिविटी डाल दे रहे हैं, तो वो साइंस हो गया। साइंस, इसीलिए साइंस को कहा गया है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। नंबर 2, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। हम कोई भी चीज़ सामने, साइंस कोई भी चीज़ सामने तब ले आएगा जब वो खुद एक्सपेरिमेंट कर लेगा। बिना एक्सपेरिमेंट के वो किसी भी चीज़ को सामने नहीं ला सकता। ठीक है? सो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस का हर एक प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का हर एक प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट करके किया गया। जैसे आपको पढ़ाना है, ये आर्ट है, आपको पढ़ाना है, ये आर्ट है, लेकिन हम किस वे से पढ़ाएंगे वो साइंस हो गया। भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वो एक साइंस हो गया। तो ऐसा नहीं कि बस हाँ ऐसा करते हैं, यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं और आपको कनेक्ट कर लिया गया और पढ़ाना शुरू कर गया, ऐसा नहीं। पहले उसको प्रॉपर वे से एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन टीचर्स पहले अटैच हुए प्रिंसिपल मैम से, तो कैसे कैसे बात हो रही है, कैसे कैसे मैसेजेस जा रहा है, कैसे क्या डाउट हो रहा है, कैसे क्या क्लियर हो गया, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर आपको उसमें अटैच किया गया। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती है ना, उसको जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक हम उसको प्रिंसिपली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हाँ अब ये प्रिंसिपल हो गया, अब हम इसको यूज़ टू कर सकते हैं या सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज़ हम डिफरेंट वे से लेके चलें तो उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर हम ले लेते हैं भांगड़ा,
है ना। तो वो तो आर्ट हो गया, लेकिन आजकल के डांस जो आ रहा है, परफॉर्मेंस आ रहा है, उसमें उसको साइंस करके दे रहे हैं। साइंस करके दे रहे हैं मतलब डिफरेंट वे से करके दे रहे हैं, लेकिन उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी करा रहे हैं। जैसे कि जब भी ये सब प्रोग्राम शुरू होता है तो देखो नीचे एक नोट लिख के आता है ना कि ये मतलब हमने इनसे इनसे परमिशन ले लिया है और बच्चे घर में ये सब ना करें, क्योंकि ये जो है वो लोगों की, बड़े लोगों की निगरानी में किया गया है। तो उसको यूनिवर्सल वैलिडिटी दिला रहे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं कि देखिए भाई, हमने बहुत प्रॉपर वे से इसको किया है, आप इसको करने की कोशिश ना करें, है ना। तो डांस को ही उन्होंने चेंज किया, लेकिन उसकी यूनिवर्सली वैलिडिटी करा रहे हैं। तो इसी तरह से मैनेजमेंट आर्ट है। कुछ चीज़ मैनेजमेंट को वैसे के वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। टेक द एग्जाम्पल ऑफ शुगर इन अ बिस्किट, है ना। ये बहुत दिनों तक पता था कि आर्ट मतलब बिस्किट में, बिस्किट है मतलब शुगर ही पड़ेगा, शुगर ही पड़ेगा, शुगर ही पड़ेगा। क्लियर है, शुगर, बिस्किट बना शुगर से, आर्ट ही था। बिस्किट जब भी बनेगा शुगर से ही बनेगा। कुछ लोगों ने उसको क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट डाल दिया। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, उसमें शुगर के बजाय में क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। समझ में आ गया। कुछ और भी उसमें टेस्ट डाल दिए, है ना, कुछ और उसमें अलग अलग चीज़ें डाल दी, तो शुगर से सॉल्ट पे आ गया। तो ऐसा नहीं कि सॉल्ट खाया अच्छा लगा और मार्केट में डाल दिया, उसको पहले क्या किया गया, यूनिवर्सली वैलिडिटी दिलाई गई कि क्या मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगा। कंपनी के जितने लोग हैं उसने उसको टेस्ट किया, समझा कि हाँ टेस्ट ठीक है, क्लियर है, फिर उसको एक्सेप्टेंस दिया गया, है ना। लेकिन जैसे बिस्किट बनता था वैसे ही बिस्किट बन रहा है, वो आर्ट ही है। थोड़ा सा उसमें सिर्फ टेस्ट में चेंजेस आया तो क्या कर दिया गया, उसको साइंस कर दिया गया। समझ में आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है। लेट इज गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब ये मैनेजर आ गया, ठीक है। अभी तक तो ये उसकी एक्टिविटी थी, अब ये मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन मीन्स किसी को भी उठा के मैनेजमेंट ग्रुप में नहीं रख दिया जाता। ऐसा नहीं है कि कोई भी है, कहा कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो तो उसको एज अ मैनेजर डिक्लेयर कर दिया गया, है ना। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कोई भी मैनेजर तब बन सकता है जब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए, मतलब किसी को भी उठा के हम मैनेजमेंट में नहीं डाल सकते। नंबर 2, प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब उसकी डिग्री, उसका नॉलेज एक प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। कहीं से भी एमबीए की डिग्री लेकर आ गया तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको एज अ मैनेजर नहीं रख सकती, है ना। उसकी प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आपका एजुकेशन वहाँ से करो जो कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट का नाम हो, फेम हो। कहीं से भी कर लेना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे चल के जॉब के लिए। समझ में आ गया। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब वो उसकी डिग्री जहाँ की हो, उसका नॉलेज जहाँ का हो, वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो। और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कैसे पता चलेगा कि वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट जो एमबीए के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। आप लोगों ने देखा है कभी वो यंगस्टर बच्चे आते हैं, कभी बुक्स बेचने आते हैं, है ना, मतलब डिक्शनरीज वगैरह सेल करने आते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ द एमबीए, वो एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं, वो सेल करने आते हैं। वो उनके प्रैक्टिकल का पार्ट होता है कि देखिए ये किस तरह से कस्टमर को मोटिवेट करके सेल कर सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बुक्स वगैरह, जनरली वो बुक्स वगैरह ही लेकर आते हैं और तो नहीं कुछ लेकर आते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स लेकर आते हैं। जैसे इंसाइक्लोपीडिया लेकर आते हैं, डिक्शनरीज लेकर आते हैं डिफरेंट टाइप्स की, है ना। तो वो सब जो होते हैं वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिकल, वो उनके प्रैक्टिकल का पार्ट होता है स्टूडेंट्स के। सो देयर डिग्री शुड बी फ्रॉम द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, उनकी डिग्री जो है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से एमबीए की डिग्री लाने से एमबीए का पोस्ट, मैनेजमेंट का पोस्ट नहीं मिल सकता। नेक्स्ट वन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब समझ लो। कोड मतलब फॉर्मूला, कोड मतलब फॉर्मूला, कंडक्ट मतलब हाउ टू परफॉर्म। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कोड मतलब फॉर्मूला एंड कंडक्ट मतलब हाउ टू परफॉर्म। कैसे परफॉर्म करना है उसका कोड पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे एमबीए में ये नहीं बताते कि अगर स्कूल गए तो कैसे करोगे, हॉस्पिटल गए तो कैसे करोगे, और अगर किसी एनपीओ में गए तो कैसे ऑर्गेनाइज करोगे या कैसे मैनेज करोगे, या किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर कोड होता है कि भाई दिस वन इज़ द कोड एंड दैट वन यू हैव टू, एंड जस्ट लाइक दैट यू हैव टू कंडक्ट। ये कोड है और ऐसे तुम्हें कंडक्ट करना है ना।
तो वो कोड माइंड में होना चाहिए, शार्पली कोड आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, अगर आपको कोड पता है तो आप प्रॉपर वे से कंडक्ट कर लेंगे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग ऑफ टी, चाय बनाना। अगर आपको पता है कि चाय कैसे बनती है तो किचन किसी का भी हो हम बना लेंगे चाय, एम आई राइट, है ना। अगर आपको पता हो कि चाय कैसे बनती है तो किचन किसी का भी हो चाय आप आसानी से बना लेंगे। वाई? बिकॉज यू नो द कोड, यू नो द थिंग्स व्हाट वी हैव टू यूज़ फॉर मेकिंग ऑफ टी। तो वो है कोड कि कैसे चाय बनेगी। अब अगर आपको नहीं पता है चाय कैसे बनानी है तो ढेर सारे बहाने हैं आपके। जिसको कोड नहीं पता होगा उसको ढेर सारा बहाना होगा। जैसे कहेगा कि स्कूल है, नहीं हम एनपीओ में तो नहीं मैनेजमेंट कर पाएंगे क्योंकि हमने तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा है, या हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या नहीं पता है, उसको कोड ऑफ कंडक्ट, उसको कोड ही नहीं पता है। अगर आपको चाय बनाने नहीं आता तो आपके 100 बहाने होंगे। अरे पता नहीं आपके घर में शक्कर कहाँ रखा होगा, गैस कैसे जलेगा, हम गैस नहीं जला पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बट इफ़ यू नो द कोड हाउ टू कंडक्ट, है ना, सो यू आर इनेबल टू मेक द टी। फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ हैं, आप कहीं भी होंगे आप चाय बना ही लेंगे। सो ईच एंड एवरी पर्सन, दोज हु आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, दोज हु आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, दे शुड नो द कोड ऑफ कंडक्ट। उन्हें हर एक वर्क को कंप्लीट करने का कोड पता होना चाहिए, मतलब मेथड पता होना चाहिए। लास्ट, सर्विस मोटिव होना चाहिए। भाई ये तो 101% क्लियर है कि सर्विस मोटिव मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए वर्क में। उसे उसका मेथड ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमको जो है वो 5 घंटे के लिए अपॉइंट किया गया तो हम 5 घंटे के लिए ही काम करेंगे, उसके बाद चाहे काम ख़राब हो रहा है चाहे जो मन सो हो रहा है उसे हम सबसे ले रहे हैं। नो, इफ़ द पर्टिकुलर पर्सन इज़ अ मैनेजर, है ना, अगर वो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का तो सबसे ज़्यादा सर्विस मोटिव तो उसी को होना चाहिए। उसका माइंड तो 24 आवर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, है ना। तभी तो वो देखो, एक एम्प्लॉय का काम क्या है, एक एम्प्लॉय का काम है ऑर्गेनाइजेशन को 10 से 9 पे ले जाना या 8 पे ले जाना। लेकिन मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन को पीक ऑफ द माउंटेन ले जाना। मैनेजमेंट का काम क्या है? पीक ऑफ द माउंटेन लेके जाना, ठीक है। अब वो उसको सर्विस मोटिव होना ही पड़ेगा। अगर चलो मेहनत करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ले जाएगा, पीक ऑफ द माउंटेन ले गया, पहुंचा दिया, फिर आपके माइंड में आ गया कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन पीक ऑफ द माउंटेन पहुंच गया तो फिर तो उसका सर्विस मोटिव कम हो गया क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया। लेकिन अगर यही सोच के जो है वो रिलायंस या टाटा या बिरला बैठ गए होते कि चलो भाई हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम उसको पीक ऑफ द माउंटेन पहुंचा चुके हैं, ठीक है, हो गया, हमारा काम बंद हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ठीक है, तो क्या उनकी और इंडस्ट्रियां ओपन हो पाती? नहीं हो पाती। वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर पाते? नहीं कर पाते। मैनेजमेंट का काम है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को पीक ऑफ द माउंटेन पहुंचाना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीक ऑफ द माउंटेन पहुंचा दिया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए इसको छोड़ दो, एम्प्लॉयज़ जब उसको जो है वो प्रॉपर वे से रन करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नई कंपनी ओपन करते हैं और फिर उसको स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से लेके पीक ऑफ द माउंटेन तक। ये तभी हो पाएगा जब हमारा मैनेजमेंट क्या होगा? सर्विस मोटिव होगा। आई थिंक सो क्लियर हो गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट।